अपने दिल से कुछ लगाना चाहते हो भाई, आपको अपने दिल से भी लगाना है तो भी आपको बीएमसी की परमिशन लेना पड़ेगा। वहां कोई सदर नहीं है, वहां कोई सेक्रेटरी नहीं है। देवनार कब्रिस्तान, रफीक नगर कब्रिस्तान, इसका पूरा खर्चा, यहां तक बरगा का खर्चा भी बीएमसी देती है, लाइट का खर्चा भी बीएमसी देती है, और हॉलीजन लगाने के लिए, लाइट लगाने के लिए, जो तुम्हारा जितने वायरिंग करने के लिए पूरा बीएमसी का खर्चा लगता है। पूरी जानकारी उनको लेना चाहिए था। किसको? वो एमएलए साहब को। एमएलए साहब ने भी नहीं लिया, एमपी साहब ने भी नहीं लिया। अब यहाँ के जो छोटे मोटे सोशल वर्कर है, मैं गवर्नमेंट के सोशल वर्कर है, उनका काम है बीएमसी को कंप्लेंट करना। रफीक शेख जी, प्रश्न चक्र न्यूज में आप सबका स्वागत है। रफीक जी, जिस तरह ये कब्रिस्तान की कंट्रोवर्सी चल रही कई दिनों से, कई मसले आ रहे हैं, आपने भी वीडियो देखा है, गाली बका जा रहा है, फिर चंदे का हिसाब दिया जा रहा है, कई एक मसले ऐसे चल रहे हैं रफीक भाई, तो इसमें क्या लगता है आपको, क्या है, क्या सही, आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय क्या देना चाहेंगे जनता के हित में? भाई जनता के हित में तो राय दूंगा तो बहुत कड़क राय दूंगा। सबसे पहले जो रफीक नगर कब्रिस्तान है, एक ज़माने में उधर बहुत बड़े बड़े पत्थर निकला करते थे, तो अब वो आशिम आज़मी भी यकीन नहीं कर रहे थे कि इसमें पत्थर है, बोले वो रफ़ीक पैसे के लिए कर रहा है, इस तरह उनका वॉइस, उनका वीडियो है, वो भी यकीन नहीं कर रहे थे, और शायद वो आज भी यकीन नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मुंबई महानगर पालिका जितने भी कब्रिस्तान हैं, जैसे अभी मैं मिसाल दूँ तुमको, गवंडी, देवनार कब्रिस्तान, रफ़ीक नगर कब्रिस्तान, इसका पूरा खर्चा, यहाँ तक बरगा का खर्चा भी बीएमसी देती है, लाइट का खर्चा भी बीएमसी देती है, और हॉलीजन लगाने के लिए, लाइट लगाने के लिए, जो तुम्हारा जितने वायरिंग करने के लिए पूरा बीएमसी का खर्चा लगता है। अब वो काम है वहाँ के एमएलए का, क्योंकि कारपोरेटर तो अभी कोई है ही नहीं। एमएलए और एमपी, ये दो का काम है वो कब्रिस्तान में क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ की कमी नहीं है, उनकी पूरी जानकारी उनको लेना चाहिए था। किसको? वो एमएलए साहब को। एमएलए साहब ने भी नहीं लिया, एमपी साहब ने भी नहीं लिया। अब यहाँ के जो छोटे मोटे सोशल वर्कर है, मैं गवर्नमेंट के सोशल वर्कर है, उनका काम है बीएमसी को कंप्लेंट करना। अब वहाँ पे डीआरके बैठता है, जब भी कोई मैयत जाती है तो वहाँ पे लिखा पड़ी होती है, वो ऑफिसर वहाँ बैठता है, उसकी जानकारी उसको मालूम होना चाहिए, पानी कम है, पानी है क्या नहीं है, पानी क्यों नहीं आ रहा, कौन सा हॉलीजन बंद है, कौन सा लाइट बंद है, कौन सा कबर खोदू उधर है या नहीं है, अगर कितने कबर खोदू उधर गायब है, और कोई यहाँ पे एक ही कबर खोदू है, यहाँ पे 5 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, अगर उसमें से 2-4 गायब है तो पूरी जानकारी लेने का काम वो डीआरके का था, और डीआरके की पूरी जानकारी लेने का काम यहाँ के एमएलए का काम था, यहाँ के सोशल वर्कर का काम था, यहाँ के एमपी का काम था। एकदम क्लियर कट है। और कब्रिस्तान के लिए पूरा पैसा, पूरा फंड बीएमसी देती है, किसी को चंदा उंदा लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर चंदा उंदा लेना भी है ना भाई, तो भाई हॉलीजन में मत लगाओ, आप तुरंत आता है तुरंत लगा लो, चारों तरफ जाग दे रहा है, वहां पे सब खंबे है, वहां पे लाइट लगा लो, वो तो एक ही दिन की बात है, एक शबे बरात, एक शबे महराज जब जागने की रात होती है उसी दिन, बाकी टाइम किसी की जरूरत नहीं है, पूरा बीएमसी खर्चा देती है। मुझे तो ज्यादा जानकारी है, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका में जब मेरी औरत नूर रफीक शेख और रईस भाई थे, और तुम्हारा वो आसमा शेख थी जो समाज एमआईएम में है, और तुम्हारा वो क्या कह रहा रेशमा नोरकर, जब भी वो बिल पास हुआ था मुंबई महानगर पालिका में कि कब्रिस्तान के अंदर जितने बरगे आएंगे वो सब मुसलमानों को फ्री मिलेगा, जैसे हिंदू भाइयों को लकड़ी फ्री मिलती है उसी तरह, और जैसे हिंदू भाइयों को गणपति में पंडाल का पूरा सिस्टम पूरा फ्री बीएमसी देती थी, उसी तरह सेम टू सेम हमको अल्लाह ने की इधर बकरे ईद में जो 30 रुपया लेते थे, 50 रुपया वो भी बंद कराए, और वो बकरे का भी उस टाइम, बरगे का भी उस टाइम पास कराए। उस टाइम वो नगर सेवक थे, आज भी वो नगर सेवक आज नहीं है, मेले है, कुछ बाहर है, कुछ ऊपर चले गए। तो ये जहां तक मुझे जानकारी है कि पूरा बीएमसी संभालती है पूरा खर्चा, किसी को चंदा लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने दिल से कुछ लगाना चाहते हो भाई, आपको अपने दिल से भी लगाना है तो भी आपको बीएमसी की परमिशन लेना पड़ेगा। वहां कोई सदर नहीं है, वहां कोई सेक्रेटरी नहीं है, पूरा उसका हॉल सोल सब कुछ बीएमसी है। तो कोई सपने ना देखे कि सदर सेक्रेटरी का, जहां तक मेरी जानकारी में वो बता रहा हूं। क्योंकि इन्होंने एक वीडियो भी वायरल किया, उसमें इन्होंने साफ साफ कहा कि 4-5 साल से हम ये संभाल रहे कब्रिस्तान,
तो भाई आपको संभालने के लिए इस तरह किसने अपॉइंट किया? और जब अगर चंदा कोई भी जनता है कि एक आम नागरिक अगर 1 रुपया भी दे रहा है तो उसका पूरा हक बनता है पैसा पूछने का। अरे भाई चंदा लेने का अधिकार ही नहीं है ना, चंदा नहीं, वो हफ्ता वसूली हुई। आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, आप कितना भी नेक काम कर रहे हो, मगर आप कानून के हिसाब से गलत कर रहे हो, ये मेरी जानकारी है। अगर जिससे भी चंदा दिया है वो आदमी एक भी कंप्लेंट कर देगा तो एफआईआर हो जाएगी उनके नाम पर, जो चंदा लेने की बात कर रहे हैं। क्योंकि बीएमसी की जगह, बीएमसी लैंड है, वो पूरा कब्रिस्तान बीएमसी का है, इनको चंदा लेने का अधिकार ही नहीं है। अगर एमएलए चाहे, एमपी चाहे नगर सेवक चाहे, अपने फंड से कुछ भी लगा सकता है, आम आदमी का लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो बीएमसी का कब्रिस्तान है। तो जिस तरह जो यहाँ की जो जनता है, खास करके शिवाजी नगर गोंडी की, कब्रिस्तान को लेकर कई एक मसला, और कभी ये खुलता है, कभी वो बंद होता है, कभी वो बंद होता है, यानी कब्रिस्तान को भी कोई लोगों ने छोड़ा नहीं, सियासत का अखाड़ा बना दिए। तो एक जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, चाहे चंदे के विषय में, कोई भी विषय में, क्या मैसेज देंगे? देखो, खुल के कितना भी बोले ना, ये पब्लिक है, सब जानती है, खाली मुंह से बोलती नहीं है। अभी देवनार कब्रिस्तान है, अभी आज से कभी 3 साल पहले 25 लाख रुपया देवनार कब्रिस्तान में जमा था, ऐसा मैं सुना था। अब जब मालूम पड़ा कि पूरा बीएमसी संभालती है, तो फिर आप चंदा क्यों लेते थे? 500 रुपया हर पौती के ऊपर क्यों पौती फाड़ते थे आप? वो पौती का पैसा कहाँ गया? अभी कोई पूछने वाला है देवनार कब्रिस्तान से? नहीं। जब हमने उसको जोर डाला कि जब बीएमसी संभाल रही है तो आप चंदा क्यों ले, तो वो चंदा बंद हुआ। तो कोई पूछने वाला नहीं, चंदे के नाम से धंधा भी चलता है, क्या करेंगे? अब किस पे इल्जाम डालूं मैं? जो मैं सुना था वो बता दिया। रफीक जी, जिस तरह का मतलब यहाँ की जो जनता है, खास करके हम गोंडी की अगर बात करेंगे, तो कब्रिस्तान के विषय पे आप चंदा को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर उधर पानी नहीं है, जो भी मसला उधर होता है, ये नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये सभी सोशल वर्करों की जिम्मेदारी है, यहाँ के एमएलए एमपी की जिम्मेदारी है, यहाँ के बीएमसी ऑफिसर की जिम्मेदारी है, वहाँ पे जो डीआरके बैठता है उसकी जिम्मेदारी है। किसी को कब्रिस्तान में सोने की जगह नहीं है, किसी को ठहरने की जगह नहीं है। शाम हो गई, अपने अपने घर पे जाओ, कब्रिस्तान में कंटिन्यू बैठो मत, पूरा ठेका लगा के। क्यों बैठते भाई? क्या झोल का झोल है, क्या तोल है? वो अल्लाह का घर है, वहां पे जेरो जबर नहीं चलेगा। सब कब्रिस्तान से बाहर निकलो। एकदम सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि बीएमसी पूरा खर्चा उठाती है। आप उधर होते कौन हो? चंदा वसूल करने वाले। अगर मैंने 100 रुपये भी चंदा दिया होता, अल्लाह कसम मैं उनके नाम पे एफआईआर करवा देता। रफीक जी, जिस तरह मैंने भी अपने चैनल के माध्यम से कुछ लोगों का मुझे वीडियो आया था, कुछ लोगों ने शिकायत किया था, तो मैंने वहाँ पे एक वीडियो दिखाया, जिसकी वजह से मतलब मेरे पर भी कई आरोप लगे, कई पर आरोप लगा रहे। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप पे तो आरोप लगाएंगे क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो। देखो, मैं भी अच्छा काम कर रहा था, मैं कब्रिस्तान में बड़े बड़े पत्थर दिखा रहा था, तो अब वो आशिम आदमी बोले रफीक पैसा मांग रहा है, बोले पैसा वसूल करने वाला है। जब वीडियो देखा तो सबने यकीन किया। आप भी अपना वीडियो दिखाएं, लोगों को मालूम पड़ा, जागरूक हुए लोग। हाँ भाई, चंदे का धंधा भी मालूम पड़ा आपको, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए था कि बीएमसी लैंड है, बीएमसी की जगह है वो कब्रिस्तान। आपने बताया, आपका शुक्रिया, आप जैसे न्यूज़ वालों का। फिर और आप इसे डरो मत, अल्लाह बहुत बड़ा है। आप अल्लाह के घर के लिए गए हो, मेरे लिए किसी और के लिए नहीं गए हो। क्यों इतना टेंशन लेते हो आप? बहुत बहुत धन्यवाद रफीक जी।